आप सभी का सरकारी स्टडी चैनल में स्वागत है। जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड अपडेट आप लोगों को देता रहूं। दोस्तों, एनटीपीसी भर्ती में एक बहुत बड़ा बदलाव है और ये एक ऐसा बदलाव है जिसको जानने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो परेशान हो गए हैं। और इस बदलाव के बाद अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ओबीसी या अदर कैटेगरी जो है उसका कटअप कहीं यूआर से ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी आरआरबी ने अपने नोटिफिकेशन में जो एक एनटीपीसी के नोटिफिकेशन में जो एक क्राइटेरिया डाला है उससे तो ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो ओबीसी है उसका कटअप जनरल कैटेगरी से ज़्यादा हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि जो गाइडलाइन है एनटीपीसी का, और एक और बहुत बड़ा बदलाव है जो कि मैं पहले बता दूं आप लोगों को, और आप लोग मेरे वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना ताकि आप लोगों को अपडेट दे पाऊँ मैं। अभी जो जेई और एएलपी का फॉर्म फिलअप हुआ है उसमें 10th का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करने को कहा गया था, लेकिन एनटीपीसी में जो है 10th का मार्कशीट आप लोग को अपलोड करना है। तो जो अभी तक जेई और एएलपी में नहीं हुआ था वो एनटीपीसी में करना है और 500 KB उसका पीडीएफ बना के उसको डाउनलोड करना है। और जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपका इस प्रकार से अपलोडेड दिखाएगा, और अगर आप उसको नहीं अपलोड करोगे तो फिर वो जो यहाँ पे अपलोडेड नहीं लिखेगा। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा चेंजिंग है जो कि जेई और एएलपी में नहीं करना था। और जो दूसरा बहुत बड़ा जो बदलाव अभी देखने को मिल रहा है एनटीपीसी में वो ये जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसमें आप देख सकते हो, उसको आप पढ़ लो तो आपको पता चलेगा। मैं सीधे तौर पे आप लोगों को बताता हूँ कि ये क्या रेलवे ने बोला है, आरआरबी ने क्या बोला है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चे ओबीसी से फॉर्म फिलअप किए हैं, तो अगर वो जनरल के कट ऑफ को क्रॉस करते हैं सीबीटी 1 में, मान लेते हैं कि वो जनरल के कट ऑफ को क्रॉस कर जाते हैं सीबीटी 1 में और जनरल से वो सीबीटी 2 में जाते हैं, तो फिर उनको सीबीटी 2 भी जो है वो जनरल के मार्क्स से क्रॉस करना पड़ेगा। मीन्स जनरल का जो कट ऑफ होगा उसको क्रॉस करना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल जो बच्चे ओबीसी क्राइटेरिया का लाभ उठा के सीबीटी 1 क्वालिफाई करते हैं, तो फिर वो जो हैं वो तो सीबीटी 2 के लिए बस ओबीसी के सीट पे ही फाइट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे ओबीसी के या किसी अदर कैटेगरी के अगर जनरल के मीन्स सीबीटी 1 जो है वो जनरल के मार्क्स से क्वालिफाई करते हैं, मीन्स जनरल का जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा उनको मार्क्स आता है, तो जब वो सीबीटी 2 में एग्ज़ाम देंगे तो उस केस में भी उनको क्या होगा, जनरल के कट ऑफ को क्रॉस करना पड़ेगा। तो फिर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है रिजर्वेशन पे, क्योंकि अगर आप देखो तो फिर उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो ओबीसी के स्टूडेंट हैं और अगर वो सीबीटी 1 में अच्छा मार्क्स लाते हैं और जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई करते हैं तो फिर उनको सीबीटी 2 में फॉर एग्जांपल जनरल का जो कट ऑफ जाता है उससे कम मार्क्स आता है, लेकिन वो ओबीसी के कट ऑफ से उनको ज़्यादा मार्क्स है, तो फिर उनका वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम को। जो अभी जो नोटिस है रेलवे का उसके बेसिस पे ये बात मैं बोल रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारे जो रिजर्वेशन बेनिफिट जो है वो तो फिर ओबीसी को मिल नहीं रहा है, या जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको तो मिल नहीं रहा है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जिस प्रकार से आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, हो सकता है कि जनरल कैटेगरी का अगर ऐसा रहा तो जनरल कैटेगरी का फॉर एग्जाम्पल 90 जाता है कट ऑफ, तो हो सकता है ओबीसी का 90 से ऊपर जाए, 92, 94, 95 कुछ भी जा सकता है। तो फिर जो ओबीसी के बच्चे हैं उनको तो रिजर्वेशन का बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। 2019 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन फिर 2019 में क्या हुआ था कि आरआरबी ने आगे एक नोटिफिकेशन आउट करके इसको चेंज किया था। तो इस बार भी ये पूरा उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये चीज़ बदलेगा। जो अभी नोटिफिकेशन में दे रखा गया ये क्राइटेरिया, इससे तो कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो ओबीसी को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक बार बहुत ही मीन्स नॉर्मल शब्दों में मैं बताऊं तो अगर आप जनरल के मार्क्स से क्वालिफाई करते हैं सीबीटी 1 तो फिर आपको सीबीटी 2 में भी जनरल के मार्क्स से क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर आपको किसी कारणवश जनरल के मार्क्स से कम मार्क्स आता है तो फिर क्या होगा, आप ओबीसी से ज़्यादा मार्क्स है फिर भी आप ओबीसी का सीट नहीं ले पाओगे। दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा अपडेट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ जो है ये पक्का कोर्ट अगर ऐसा ही इस अपने बात पे आरआरबी अगर अडिग रहती है तो कोर्ट में केस होगा, और कोर्ट में केस होने के बाद तो ऑब्वियस सा बात है ये चीज़ चेंज होगा। दोस्तों, तो इसी प्रकार का अपडेट मैं आप लोगों को
और भी आगे देता रहूँगा। जो भी नया चीज़ मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों को बताना चाहिए तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल सरकारी स्टडी को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं बनाऊँ उसका अपडेट आप लोगों को जाए। और मैं एक बार और बताना चाहूँगा कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से मैथ्स और आने वाले टाइम में और भी सब्जेक्ट को इस पे पढ़ाऊँगा। तो जो लोग इच्छुक हैं तो कृपया कर आप मेरे चैनल पे विजिट करें और आप मैंने जो मैथ्स का जो क्लासेस लिया है उसको जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो क्लासेस अच्छा लगेंगे और आपके लिए वैल्यूएबल होंगे। शुक्रिया।